गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से हिंदी विषय पढ़ाने और है पार्ट नंबर है 3 पागल हाथी। भाग है इसका 2। मैंने आपको इसकी कहानी पढ़ा दी है और आपको सुनाई भी थी। कितनी अच्छी कहानी थी। इस कहानी से क्या संदेश मिला था आपको कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। मैंने आपको शब्दार्थ करा दिए थे। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो देखो, लिखित प्रश्न उत्तर का है प्रश्न नंबर 1। लिखित प्रश्न का है प्रश्न नंबर 2। आपको मौखिक प्रश्न करवा दिए थे और सही गलत वाले करवा दिए थे। आप देखो प्रश्न नंबर आपके 2। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है आपके प्रश्न? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है। अब मैं प्रश्न लिख रही हूँ दूसरे नंबर का क नंबर का प्रश्न है। देखो, मोती के स्वभाव में क्या दोष था? क्या अवगुण था? दोष माने अवगुण। एक दोष क्या था? आपको पूछा है इसने। कहानी पढ़ी है ना आपने? कहानी के अनुसार आपको उत्तर देना है। अब देखो उत्तर में देखो, आप जहाँ से प्रश्न शुरू होता है उसी से उत्तर लिखोगे। मोती के स्वभाव में एक दोष यह था कि क्या दोष था उसके स्वभाव में? आप सबको मालूम है कि वह गरम हो जाता था। यानी उसका स्वभाव क्या था? तेज था। वह गरम हो जाता था। अर्थात गुस्से में अपने आपे में नहीं रहता था। अपने आपे में नहीं रहता था। तो देखो, आपे में रहना माने अपने बस में रहना है ना। अपने आपे में नहीं रहता था। जब गुस्सा आता था तो उसको ये नहीं मालूम होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये उसका एक दोष था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, इसका क्या है? मोती ने अपने गुस्से में क्या गलती की? प्रश्न है, मोती ने क्या है प्रश्न? मोती ने अपने गुस्से में क्या गलती की? अपने गुस्से में क्या गलती की? देखो, जब आप लोग गुस्से में रहते हो ना तो सोचते ही नहीं हो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। वैसे ही देखो, मोती ने क्या गलती की? जो उसका मालिक है ना, महावत, उसी को मार डाला। तो आप कैसे लिखोगे? मोती ने प्रश्न से ही आपको उत्तर लिखना है। अपने
गुस्से में, अपने गुस्से में, अपने महावत, अपने महावत, महावत को मार डालने की गलती की, मार डालने की, मार डालने की गलती की। क्या गलती की? उसने महावत को ही मार डाला। उसने अपने महावत को ही गुस्से में मार डाला। ये गलती थी ना, वो उसने सोचा ही नहीं कि मेरा मालिक है, और गुस्से में उसने उसी को मार डाला जिसने पाला था। अब प्रश्न नंबर गए देखो आप क्या है। राजा साहब ने किस काम के लिए कितना इनाम रखा? प्रश्न है आपके, राजा साहब ने, राजा साहब ने अपने गुस्से में, राजा साहब ने किस काम, किस काम के लिए, किस काम के लिए कितना इनाम रखा? तो आपको मालूम है कितना इनाम रखा था राजा साहब ने? 1000 रुपये का। कितना इनाम रखा था? 1000 रुपये का। तो देखो आपके उत्तर लिखो, राजा साहब ने, राजा साहब ने, राजा साहब ने मोती को, मोती को, मोती को जिंदा, जिंदा पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए 1000 रुपये का 1000 रुपये का इनाम रखा। क्या रखा? कि जो मोती को जिंदा पकड़ लेगा उसको 1000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। ठीक है ना। आपका है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर है आपके घ। मोती को, मोती को कौन पकड़कर, कौन पकड़कर, कौन पकड़कर महल में वापस लाया? कौन पकड़कर वापस महल लाया? वापस महल लाया। तो ये आपके प्रश्न है। कौन लाया था? आपने पढ़ा है ना कि महावत का जो बेटा है वो इसको पकड़ के लाया था, है ना। वो इसका दोस्त था ना वो मोती का। अब देखो मोती, मोती को, मोती तो हाथी है, मोती को महावत का, महावत का एक, महावत का एक बेटा, एक बेटा मुरली। क्या नाम था महावत के बेटे का? मुरली। मुरली
पकड़कर लाया था। मोती को महावत का एक बेटा मुरली पकड़कर वापस महल लाया। आपका ये उत्तर पूरा हुआ। ये जो आपके प्रश्न थे ना, लिखित प्रश्न, ये पूरे हुए। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाए। कहानी तो आपने पढ़ी थी, कहानी एक बार दोबारा पढ़ना, और अगर कहीं दिक्कत हो तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज करना। धन्यवाद।